चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल की रिटायरमेंट में एक हफ्ता रह गया है और उन्होंने जाने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच पर साबका हुकूमत के एतराज़ात पर अपना फैसला जारी कर दिया है। अपनी सफाई पेश की है, पीडीएम की हुकूमत को चार्जशीट किया है और वाज़ेह किया है कि हतमी फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। और अब तक अदालत सब्र का मुजाहरा करती रही है और इस फैसले से अब यह सवाल उठ रहा है कि चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल जाते जाते एक हफ्ते में कितने और कौन से सियासी केसेस का फैसला कर जाएंगे जो पीडीएम की जमातों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आज तहरीर करदा फैसला इसलिए अहम है कि रवा साल के आगाज में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हुई तो वहां 90 दिन में इंतखाबात कराने का मामला उठा और फिर चीफ जस्टिस ने अपने दो साथी जजेस की सिफारिश पर इस मामले का अज खुद नोटिस ले लिया। हालांकि यह मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और इस दौरान ही मुख्तलिफ ऑडियो सामने आई जिसमें चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल की सास की मुबैना ऑडियो भी शामिल थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो शामिल थी। हुकूमत ने इन ऑडियोज़ की बुनियाद पर चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल और उनके कुछ साथी जजेस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर इन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दे दिया जिसका सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा को बनाया गया। मगर फिर इस कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर हो गई और चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो की वजह से हुकूमत ने चीफ जस्टिस को बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त दायर कर दी। मगर चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से ही रोक दिया और 26 मई को कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया। और अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर हुकूमती एतराज़ मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है जो खुद चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल ने तहरीर किया है। और इस फैसले के मुताबिक यह फैसला ऑडियो लीक्स कमीशन पर बनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात से मुताल्लिक है जिसमें 3 जजेस को बेंच से अलहदा करने की दरख्वास्त की गई थी और वो 3 जजेस चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल, जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। मगर बाद में बेंच से अलहदगी की दरख्वास्त सिर्फ चीफ जस्टिस तक महदूद हो गई थी। फैसले के मुताबिक 14 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियां तहलील हुई और यही वो वाक़यात थे जिनके चलते चलते बाद में बेंच से अलहदगी का मामला उठाया गया। चीफ जस्टिस ने दोनों मौजूद जजेस यानी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की सिफारिश पर दोनों सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन के इल्तवा का नोटिस लिया और इसकी समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया और केस की समाअत 23 फरवरी 2023 को मुकर्रर कर ली। चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक 16 फरवरी को एक ट्विटर अकाउंट ने 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिलीज कर दी जिसमें से एक ऑडियो मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और वकील अरशद जोजा के दरमियान होने वाली बातचीत की थी। दूसरी ऑडियो मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी के दरमियान होने वाली बातचीत की थी और तीसरी ऑडियो मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के दरमियान होने वाली बातचीत की थी। और फिर 2 महीनों की मुद्दत के दौरान मजीद ऑडियोज़ भी रिलीज़ की गई और इन ऑडियोज़ में एक मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की सास की थी जो 23 अप्रैल को रिलीज़ की गई। फैसले के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तस्दीक किए बगैर और उनमें मौजूद लोगों की शनाख्त का तयन किए बगैर वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर उन ऑडियो लीक्स की तौसीक कर दी ताकि उसमें मौजूद जजेस की मजम्मत की जाए कि उन्होंने अदलिया की आज़ादी पर समझौता किया है। इस हवाले से वफाकी वुज़रा ने इल्ज़ामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इन ऑडियो लीक्स को इस सबूत के तौर पर पेश किया कि आला अदलिया मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तासुब रखती है। फैसले के मुताबिक आला अदलिया के जजेस की इस तरह की तौहीन मुंतखब हुकूमत की तरफ से मीडिया के सामने और कभी पार्लियामेंट के अंदर भी जारी रही और फिर बिलाखिर 19 मई को वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से एक्शन ले लिया और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दे दिया। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को नामजद किया गया। और ये रिकॉर्ड की बात है कि वफाकी हुकूमत ने इस कमीशन को बनाने से पहले चीफ जस्टिस से कोई मुशावरत भी नहीं की थी और फिर 22 मई 2023 को इस कमीशन ने अपनी पहली समाअत रखी और ऑर्डर जारी कर दिया जिसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें दायर हुई और हुकूमत की तरफ से इस कमीशन को कायम करने के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया। इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने जुबानी तौर पर बेंच से ये दरख्वास्त की कि बेंच के एक रुकन यानी चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल खुद को बेंच से अलहदा कर लें। और इस हवाले से वजह यह बताई गई कि जिन ऑडियो लीक्स की तहकीकात चल रही हैं उनमें से एक ऑडियो लीक में उनके एक रिश्तेदार की बातचीत है जिसमें उनका जिक्र किया गया है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया क्योंकि अटॉर्नी जनरल इस हवाले से कोई इम्प्लीकेटिंग बातचीत या चीफ जस्टिस की हद तक किसी मामले का हवाला देने में नाकाम रहे। और फिर बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन के नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स को मुअत्तल कर दिया और मामले की समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। और 31 मई की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने बेंच से अलहदगी
अलहदगी से मुताल्लिक नई दरख्वास्तें दायर कर दी, जिससे मुताल्लिका फरीक़ैन को 6 जून की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। और फिर अटॉर्नी जनरल ने 2 नुक्ते उठाए। पहला नुक्ता यह था कि वो बेंच के 2 अरकान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से अलहदगी की दरख्वास्त नहीं करेंगे। और दूसरा नुक्ता यह था कि बेंच से अलहदगी से मुताल्लिक उनका वाहिद ग्राउंड जो चीफ जस्टिस से मुताल्लिक है वो ऑडियो लीक्स में उनके रिश्तेदार से मुताल्लिक उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसलिए हमारा ये मौजूदा फैसला ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस के मुसलसल बैठने से मुताल्लिक है। और अटॉर्नी जनरल का बुनियादी एतराज़ ये था कि क्योंकि चीफ जस्टिस के एक रिश्तेदार मुबैना तौर पर एक ऐसी ऑडियो लीक में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसकी तहकीकात के लिए कमीशन बनाया गया है, इसलिए उन्हें कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत से अलग हो जाना चाहिए था। और उनकी अलहदगी के बाद भी 5 रुकनी बेंच बनाने के लिए काफ़ी जजेस मौजूद होंगे जो इन दरख्वास्तों का फैसला कर सकेंगे। फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल का इस हवाले से पूरे एतमादी के साथ अदालती सवालात का जवाब ना देना ये जाहिर करता है कि वफाकी हुकूमत के एतराज़ात बेपरवाही के साथ उठाए गए हैं। मुमकिन तौर पर मेरिट्स पर फैसले देने के अमल में इल्तवा पैदा करने के लिए या मुतल्लिका जजेस को हिरासा करने के लिए अटॉर्नी जनरल ने इस बात की वजाहत तो दूर की बात बल्कि निशानदही भी नहीं की कि किन ज़ाती मकासद को चीफ जस्टिस इस बेंच में बैठकर आगे बढ़ा सकते थे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस हवाले से निशानदही में नाकामी वफाकी हुकूमत के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात को तसव्वुराती बना देती है और चीफ जस्टिस के रिश्तेदार ना ही इस केस में फरीक हैं और ना ही उन्होंने इस तनाज़े में शामिल होने का दावा किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ एक तसव्वुराती मफादात के टकराव का दावा बादियों नज़र में इन दरख्वास्तों पर फैसले को मुलतवी करने के लिए किया गया है। और इस बात में वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली में हम आहंगी नज़र आई है, जिसमें अदालती फैसलों को ब्लॉक करने के लिए या उनमें इल्तवा पैदा करने के लिए मुख्तलिफ नकात उठाए गए। और इस बात का इम्कान है कि जो कानूनी सवालात इन दरख्वास्तों में उठाए गए हैं उसका नतीजा हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन को कलअदम करने की सूरत में निकले और जिससे उन जजेस को रिलीफ मिल सके जिन्हें इस नोटिफिकेशन में आवाम के सामने स्कैंडलाइज करने के लिए शामिल किया गया है, वो भी ऑडियोज़ और लीक करने वाले शख्स की तस्दीक और शनाख्त किए बगैर। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा दरख्वास्तों में ये अदालत अवामी कॉज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, अदलिया की आज़ादी और किसी शख्स की प्राइवेसी और वक़ार के बुनियादी हुकूक शामिल हैं। और इन दरख्वास्तों में मौजूद मामलात में चीफ जस्टिस का कोई ज़ाती मफाद वजूद नहीं रखता जो अवामी अहमियत के आइनी सवालात के तयन से मुताल्लिक हैं। और अगर ये तसव्वुर भी कर लिया जाए कि इन दरख्वास्तों में चीफ जस्टिस का ज़ाती मफाद मौजूद है तो उसकी बाकायदा निशानदही करनी चाहिए, जो अटॉर्नी जनरल करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस से ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो जज की हैसियत से अपनी आईनी जिम्मेदारी एक नामालूम और तसव्वुराती मफाद की बुनियाद पर छोड़ दें। फैसले के मुताबिक जहां मुल्क का कानून बेंच से अलहदगी से मुताल्लिक नाअहली की दरख्वास्त पर एक जज को यह सवाबदीदी इख्तियार देता है कि वो बेंच से अलहदा हो या ना हो, तो वहीं कुरान ऐसी सवाबदीद के इस्तेमाल से मुताल्लिक मयार तय करता है। फैसले में आगे कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा गया है कि कुरान शरीफ ये वाज़ेह करता है कि मोमिनीन से ये तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ का तराजू उठाए रखें, इस हकीकत के बावजूद कि ये अमल उनके अपने मफाद, उनके वालिदैन के मफाद या उनके रिश्तेदारों के मफाद के खिलाफ जाता हो। इसलिए इस्लामी कानून के अंदर भी ऐसा कोई उसूल नहीं है जहाँ जज को उन मामलात में इंसाफ की फराहमी से रोका जाए जहाँ उसके अपने मफाद या उसके रिश्तेदारों के मफाद शामिल हों। और इन बातों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर इन दरख्वास्तों में उठाए गए मामलात पर चीफ जस्टिस का मफाद वजूद भी रखता हो तो उसके बावजूद वो मफाद उन्हें बेंच में बैठने और इन दरख्वास्तों की समाअत करने से नहीं रोकता। इसलिए हक़ाइक़ और कानून दोनों में नाकाम होने के अलावा वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ जज के लिए कुरानी हुक्म को भी नज़रअंदाज करता है और इस एतराज़ को मेरिट की अदम मौजूदगी में मुस्तरद किया जाता है।